अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज का मौजू है कराची में सुई गैस का मसला। कोई नया मौजू नहीं है, मगर अब ये मसला बड़ा पुराना हो चुका है और इसके हल के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कराची के एक टाइमिंग्स हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। कहीं सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान आ जाती है और जनाब आली शाम 6-7 बजे चली जाती है। कहीं सुबह 10-11 बजे आती है और रात 9-10 बजे चली जाती है। एक अजीब सी सूरत हाल है और लोग सारा दिन इसी तकदो में रहते हैं कि किस तरीके से चूल्हा जलाएं और खाना बनाएं। चलें, जहां कुछ घंटे गैस आ रही है वो तो किसी ना किसी तरीके से दिन भर का खाना पीना मैनेज कर लेते हैं, मगर ऐसे इलाके कि जहां पर गैस आए ही ना और या अगर आए तो बराए नाम आए, उसका प्रेशर इतना हल्का हो कि खाना बनाना तो दूर, चाय बनाना भी मुश्किल हो जाए, तो फिर वहाँ क्या करिएगा और क्या कहिएगा। ऐसा ही इलाका है कराची का रामस्वामी और ऐसा ही इलाका है कराची का गार्डन, जो कि मुत्तसिल इलाके हैं, मशहूर और कराची के पुराने इलाके हैं, लाखों की आबादी है, मगर ये लाखों लोग रोज़ाना LPG गैस हासिल करने के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, जिसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोगों के घरों में सुई गैस ना होने के बराबर है और ये सूरत हाल गुज़िश्ता 6 माह हैं। रमज़ानुल मुबारक ईद के दिन भी ऐसे ही गुजारे और अब लगता है आने वाली ईद भी ऐसे ही गुजरेगी। सवाल इस इलाके के रहने वालों का ये है कि आखिर क्यों कराची शहर में होते हुए ही कुछ इलाकों में एक मखसूस टाइमिंग में गैस आ रही है और कुछ इलाकों में यानी कि गार्डन और रामस्वामी में गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक ही शहर में दोहरा मयार क्यों है, क्या सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। एक दिन में कितनी LPG इस्तेमाल होती होगी घर में? थोड़ा सा सही से खड़ा हो जाए। जी जी। 1 किलो है। 1 किलो रोज़ डेली। और 1 किलो का मतलब है 400। इस टाइम 400 रुपये, कल तक 450 दी। वो तो कुछ नहीं पता ना, ये परसों 500 भी हो सकती है। ये तो जिस तरीके से चल रहा है मार्केट इस वक्त, तो 400 का मतलब है कि 12,000 रुपये महीना। इसके अलावा गैस का बिल ले वो कितना आ जाता है? वो 3,000 भी आ रहा है, 4,000 भी है। 15,000 रुपये सिर्फ गैस के। अब फिर उस गैस के ऊपर खाना पकाओ, उसका खर्चा अलग है। तो इसका मतलब है कि 2-2.5 लाख रुपए आमदनी होनी चाहिए तो जाकर फिर काम चलेगा, खाना पकेगा। सोच लें अगर बुरा ना माने, क्या आमदनी है महीने की? भाई 60-70 हज़ार भी हो जाए बड़ी बात है। 2-3 मैं 70 रखता हूँ। साथ तो गुजारा हो रहा है, वरना गुजारा अकेले आदमी का गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर 60,000 भी है, उसमें से अगर 15,000 रुपये सिर्फ गैस के निकाल दें, किराए का घर होता है, दीगर अखराजात है, थोड़ी बहुत गैस आती है सुई गैस। भाई कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। अक्सरियत नहीं आ रही, 80% नहीं आ रही, 85% आ ही नहीं रही गैस। अच्छा, और कितना अरसा हो गया इसको? कितना अरसा हो गया इसको इस तरीके से जो गैस आ रही है नहीं आ रही? 1-1.5 साल तो हो गया। 1.5 साल हो गया। ठीक है, तो सर आपके पास भी 1 किलो इस्तेमाल हो जाती है दिन में? नहीं, मेरे तो ये LPG गाड़ी का ही। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, रक्षे की मेरे घर का नहीं है। सॉरी, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मेरा घर का नहीं है, रिक्शे का है ना? रिक्शे का है। तो रिक्शे में कितनी आपको चाहिए होती है ये? 2 किलो रोज़ की? तो हर जगह एक ही रेट है या अलग अलग रेट भी मिलता है? अलग अलग रेट है, कहीं एक रेट है, कहीं अलग अलग रेट। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ क्या रेट है? यहाँ भी 400 है और कल 420 थी। यहीं पर? यहाँ भी है, आगे भी कहीं भी ले लो। शहर में सबसे ज़्यादा रेट क्या मिलेगा इस वक्त आज के दिन? 400 है अभी फिलहाल 400। अच्छा, तो ये हर जगह एक ही रेट होगा या चेंज भी होगा? कम भी है, उससे कम भी है। वहाँ रसबेला की तरफ 80 है, हाँ, 90 चला रहा है और 420 भी है। ऐसा ही है? जी जी, कहीं कहीं ये क्यों होता है फ़र्क? ये आवाम को परेशान कर रहे हैं सर, रिक्शे वाले आवाम में, हम जैसा गरीब है उनको परेशान कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है? भाई गैस वाले कंपनी तो वो वहाँ तो से कहते हैं हम तो खुद 10-20 रुपए रख के चला रहे हैं। 10-20 रुपये, वहाँ से होलसेल में 370 रुपये है होलसेल में। अभी मैं इससे बात करूंगा, ये पर्चियाँ निकाल के दिखा देगा, देखो मैंने किस रेट पे खरीदा है। मानेंगे आप चौकी चलो गैस की कंपनी में, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए LPG 1 किलो? ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 बस। तो वो तो हुकूमत से अपील करनी पड़ेगी, दुकानदार तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। सुनती है 400 पौने 500 रुपये गैस डलवाई है अभी बीच में। हाय 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 हाय।
खाने को घरों में नहीं था, अब क्या गैस तो डलवानी ना, घर में भी जानी है गैस, बाहर भी चलानी है गाड़ी। रोज का ये आधा किलो गैस डलवाता हूँ मैं बस घर के अंदर, अपने घर के अच्छा, सिलेंडर। घर के अंदर वो आधा किलो भी 200 रुपए की है? हाँ नहीं, उस टाइम पे 350 रुपये की गैस। अभी तो 200 की है। अभी तो 200 अभी भी आधा किलो का इस्तेमाल जी, होगा ना, जी, जी, जी। तो 6,000 रुपये महीना बनता है। जी, अब रिक्शे में इतनी कमाई हुई है, सवारी इतने पैसे दे नहीं रही है। सवारी बोल रही हमें क्या लेना, हमें तो वही जो है वही देंगे। रिक्शे में कितनी डलवाते हैं रोजाना? हम लोग 3 किलो डलवाते हैं। 3 किलो। और क्या हिसाब है 3 किलो पे कितना काम करना है? जैसे 1200 की, कभी 2400 का भी धंधा कर लेते हैं, डबल का? जी, कभी 3000 का भी कर लेते हैं, कभी 1200 का कर मतलब 1000-1500 ही आता है रोज घर लेते में। हैं। जी 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 और उस 1000-1500 में से 200 रुपए की गैस, जी। बिजली का वो गैस का बिल भी तो आता होगा, गैस का बिल भी तो भरना उसमें। वो कितना आ जाता है? मेरा भी इस महीने आया था 900 रुपये का, पिछले महीने मैंने नहीं भरा था। 7-8 हज़ार रुपए तो गैस के निकाल के साइड कर दो, जी जी ऐसा ही है जी जी बिल्कुल। सर। आप इनकी ये कर रहे हैं, इनका पूरा कर रहे हैं, हुकूमत को सब कुछ नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हुकूमत ये मसले तो हुकूमत को सब मालूम है। गरीब आवाम क्या कर रहा है, क्या अब सही नहीं है ना। सऊदी अरब से 2 अरब रुपया लिया, किस लिए लिया ये बताओ ना, आप किस लिए लिए? इंटरनेशनल मामलात है, उन्होंने बहुत सारे कामों के लिए लिया, एक गैस का ही मसला थोड़ी है। 10,000 ये गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं। सऊदी अरब पूरी दुनिया में इनका नाम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, चला कोई तो अच्छी बात है। कोई तो नहीं, कोई फायदा तो गरीब आवाम को तो फायदा होना चाहिए। ये बात वज़ीर आज़म कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो अभी हमें फायदे मिले उसका फायदा आवाम को भी पहुंचेगा। नहीं, सऊदी अरब ने 2 अरब रुपए निकाल के दे दिया गरीब आवाम को। 2 अरब से क्या होता है? 2 अरब तो एक दिन में खर्च हो जाते हैं। ये तो पेट्रोल नहीं ले सकता है उनसे। हाँ। कि भाई मेरी आवाम मर रही है। गुजारिश है कि हम लोग ईरान में मर रहे। ईरान क्या तो भाई मेरे को थोड़ा पेट्रोल दो, आप ओवरनाइट तो खोल दो। सही बात है। अच्छा ये बताएं कि इलाके में गैस आती है या नहीं आती? अरे सर 4-6 घंटे नहीं आती दिन में। हाँ दिन में। अच्छा। चलो आप ये तो बोले कि हमारी पैदावार कम है, चलो। हाँ, तो हमारे पास तो गैस थी ना, कहाँ गई? कम हो गई है बहुत ज़्यादा, हमने सारी इस्तेमाल कर तो ली है। उसके लिए सर्विस नहीं होती, अंदर नीचे नहीं जा सकते। अब यहाँ जब पानी कम हो जाता है हाँ, तो नीचे जाते हैं ना पानी कोशिश के कर लिए। रहे होंगे उसके लिए, हैं? कोशिश कर रहे होंगे। फिलहाल तो कितना बहरान है, दुनिया भर में सिलेंडर पर ही चलता है मामला। आपको पता है पाकिस्तान ने तो फिर 70-75 साल मजे ले लिए हैं कुदरती गैस के। ये कुदरती गैस है जो फैक्ट्रियों को बड़े जो हैं, हाँ, उनको तो इसको हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया। वरना हम इसे 50-60 साल और चला सकते थे। चोरियां कितनी हैं? बहुत चोरियां। सब महकमा सब बते हर मैं सवाल ये कर रहा था अभी इनसे कि घर में जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, दिन भर में कितनी गैस इस्तेमाल होती है उसके अंदर? तकरीबन हम 4 किलो भराए ना, हाँ। तो 1 महीना उसके वो आने के बावजूद दोनों मिक्स करके हाँ, तो हमारा हाँ। 4 किलो। आपकी 20 छोटी फैमिली होगी। हाँ छोटी फैमिली। 4 किलो 20 दिन, 20 दिन उसके साथ हम जब वो गैस आता यानी है तो कि use कम जब से वो नहीं होता है। कम से कम 6 से 7 किलो एलपीजी महीने का चाहिए। बिल्कुल। और 6 से 7 किलो भी कई हज़ार, 2-2,500 रुपए का बन जाएगा। तो सर हुकूमत को सबको, 3,000 रुपए का। ब्यूरोक्रेट को सबको मालूम है हाँ। कि किसकी क्या तनख्वाह है, कौन कितना गैस इस्तेमाल होता है घर में, कितना नहीं, क्या एवरेज है, सबको मालूम है। और गैस का बिल कितना आ जाता है? वो आता है 1000, ये लोग फिक्स कर दिया 600 रुपये। तो हाँ, आज तक कम से कम 1000 रुपये से 1000-1200 रुपये जो नहीं भी चलाओ ना, 600 रुपये तो लग के अभी आता है। भाई खड़े थे, उन्होंने कहा मेरा बिल तो 2,500 से कम आता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी 90 यूनिट है, उसके नीचे जितना 1000 रुपये आएगा, इसके ऊपर चले जाएंगे आप 5000, 6000, 90 यूनिट के ऊपर जाएंगे। समझ गया। तो अब क्या करें, कुदरती गैस कम होती जा रही है, तो क्या करें? लोड शेडिंग की टाइमिंग बांध दें, कुछ किस तरीके से? तो कोई लोड शेडिंग है ही नहीं। हाँ, जो फैक्ट्री वालों को देते हैं अपने, वो उनको फर्क टाइम टेबल है उनके पास, गरीबों के लिए टाइम टेबल नहीं है। अच्छा। और इस महंगाई के दौर में हम अपनी सेहत पे खर्च करें, तफरी पे करें, तालीम पे करें, ग़िज़ा पे करें, तो हम खर्च कर रहे हैं एलपीजी पे, लकड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे ख़रीद रहे हैं, कोई सोलर लगा रहा है। मतलब उन चीज़ों पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं जो कि हमें ऑलरेडी मिलनी थी। अगर यही आमदनी जो लोग ये सारा दिन काम करते हैं, कोई मैकेनिक है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बढ़ई है, कोई नौकरी कर रहा है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि जो मैं महीने भर
रोज़ी रोटी कमाऊँ, अपने बच्चों पे लगाई जाए, उनकी तालीम पे लगाई जाए, उनको अच्छी सैर व तफरी दी जाए। मगर लोगों की आमदनी का इस वक्त 50 से 60% जो हिस्सा है वो उन कामों पे लग जाता है जो उन्हें ऑलरेडी मिलना चाहिए थे, जैसे कि एलपीजी गैस, बैटरी ख़रीद लेना, एसी-डीसी पंखे ख़रीद लेना और इस तरह की चीज़ों के ऊपर उसकी पूरी तनख्वाह जो है वो चली जाती है। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। मैं गार्डन रामस्वामी ये दोनों इलाकों में इस वक्त हूँ और यहाँ क्या मामला है वो आपको बता रहे हैं। दिन भर में गैस भरवाने के लिए अंदाजन आते हैं भाई, आते हैं 500-600 बंदे तो आते 500-600। इससे भी ज़्यादा आते हैं ये तो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पूरा इलाका ही आता है? नहीं, इधर रोड के परली साइड पे आता है, गार्डन भी पे आता है इधर, एक बस 1-2 गली है उसमें नहीं आता है, वो शॉर्टेज है। अच्छा, वैसे सुबह थोड़ा थोड़ा कम आता है, शाम को भी आता है, लोगों के मुंह के सुनने वाली बात है। और मतलब एक है जिनको नहीं आता है, शॉर्टेज होता है, उसका अपना टाइम। क्या बताते हैं लोगों से? बातचीत तो होती होगी ना कि इलाके में गैस वैस सही आ रही है नहीं आ रही? ये हमारे बस सुबह थोड़ा बहुत आती है, शाम को थोड़ा बहुत आती है। वैसे इलाके का लोग ये कह रहे हैं कि वो भी मशीन से निकालना पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है, जिसके पास चले जाओ, गारमेंट्स वाले के पास चले जाओ, किसी भी दुकान के पास चले जाओ, एलपीजी की दुकानों पे इतना रश क्यों है? एलपीजी की दुकानों पे गैस की शॉर्टेज की वजह से हो रहा है, जो घरों के अंदर गैस शॉर्ट होती है उसकी वजह से हो रहा है। और घरों के अंदर शॉर्ट इसलिए है कि सुई साउदर्न वाले जिस तरीके से प्रेशर दे रहे हैं ना इलाकों के अंदर, उस इलाकों के अंदर जो फुलफिल करता है प्रेशर वो नहीं होता, वो उतना नहीं मिल रहा वो है। नहीं होता। सही है। अब वो नहीं होता तो जाहिर है वो थोड़ा वाला जो होता है वो लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं प्रेशर की, जो कि वैसे भी गैर कानूनी है। जो कि एक यानी जो लिमिटेशन है उसका भी आधे से ज़्यादा जो है ना लोग यूज़ कर रहे थे, खींच लेते हैं। और फिर ये लोड शेडिंग का भी इनका दौरानिया होता है, लोड शेडिंग के दौरानिए के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को गैस अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से सिलेंडर यूज़ करते हैं लोग। और लोग आते हैं गैस के सिलेंडर को भर के और अपने घरों के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इतनी महंगी गैस है इस वक्त, लोग मजबूर हैं इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तो कोई भी ना ले। देखिए वरना ये अभी ये वॉर से पहले, ईरान की वॉर से पहले 250 रुपए तक की बिल्कुल याद है मुझे। हाँ ना। अच्छा, अब वो वॉर के बाद जो है ना बहुत सारे इलाके बंद हुए हैं, तो वो जो प्लांट हैं जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से जिनके पास से हम गैस परचेज करते हैं, वो प्लांट जो है ना वो कमज़ोर पड़ गए, कम हो गए। और उसके बाद जो है ना जो लोग प्रेशर वो जो प्लांट लेते थे वो महंगी कर देते हैं। मशीनें लगाना आप समझते सही है? लगानी चाहिए? गलत है, नुकसान भी हो जाता है उससे कभी कभार। बहुत नुकसान हुए, कई दफ़ा हुए, अखबार में आए, आपके टीवी चैनल बताते हैं। लेकिन ये है कि अब क्या करें, लोग मजबूर होते हैं, खाना तो बनाना है। हाँ, लोग कर रहे थे और ये गलत होता है। लेकिन ये अब गैस का कंपनी जो है ना वो उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें स्वीप करें, वो सारी चीज़ें साफ करें और अवेलेबल गैस जो है ना भरपूर तरीके से लोगों को भले उसका एक टाइम बांध दें। या अभी मेरे घर का फ्लैट का गैस जो है ना नहीं आया है। यानी आप ये यकीन करें कि 1 घंटा भी नहीं आ रहा है, 1.5 घंटा भी नहीं आ रहा है, गैस 1 घंटा भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर यो का 1200 रुपए का गैस का बिल आया मेरा, 1200 रुपए, 1 घंटा नहीं आ रही। 1 घंटा भी 1.5 घंटा नहीं आ रहा, मेरा नहीं, पूरे इलाके की बात है। जी हाँ, गार्डन का इलाका। हाँ। तो अब ये सूरत हाल में तो क्या करेगा? आप तो अपने घर में भी खरीद कर ही गैस लेके जाते हैं ना? हाँ। तो कितनी की इस्तेमाल हो जाती है महीने भर में आपके यहाँ? महीना भर में मेरी 8 किलो गैस अवेलेबल होती है यहाँ से, मैं यूज़ 8 किलो। 8 किलो। और किसी की बड़ी फैमिली है तो इसको आप डबल कर लें। हाँ, डबल। क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले ही जिन शख्स से यहाँ पर बात की, वो कह रहे हैं रोज का 1 किलो चाहिए। हाँ। इसका मतलब है 30 किलो महीना। 30 किलो महीना। ये घर की वो मेरा ख्याल है वो रिक्शे की बात नहीं, घर की बता रहे थे, बड़ी फैमिली है उनकी। रिक्शे वाला तो 3-3 किलो भरवाता है ना, वो तो 1 किलो कहाँ भरवाता है? 1 किलो नहीं होता, यानी एक हफ्ते के अंदर जो है ना 3-4 किलो हो जाता है एक हफ्ते के अंदर। बहुत ज्यादा रिक्शे वाले तो एक दफा में 3 किलो से कम गैस नहीं डलवाते ना, भले वो फिर 3 दिन चले, 2 दिन चले। वो तो अब जाहिर है इन्होंने भी
जिस तरीके से पेट्रोल महंगा होने के बाद कन्वेंस वाला महंगा हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महंगी हो गई है, ये गैस से ज़्यादा महंगी हो रही है। आखिरी सवाल ये गैस के रेट में फ़र्क क्यों है? आपकी दुकान पे मिसाल के तौर पे 400 है, ये गैस अगर और बराबर में दुकान पे जाऊंगा वो कहेगा नहीं भाई 420 है, उससे पूछूंगा महंगी क्यों, वो बोलेगा पीछे वाला हवा मार रहा है। नहीं, हवा मार रहा है, ये बातें तो होती है ना। हाँ। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पर वो है, लेकिन गैस का प्लांट जो वहाँ से बेच रहे हैं ना, वो कभी बेचता है महंगी बेचता है, कभी सस्ती बेचता है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे आज का रेट है, हाँ, एक प्लांट से आप भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ, दोनों दुकान वाले हैं, मैं 10 रुपए ज्यादा क्यों बेच रहा हूँ? मेरा सवाल ये है, अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बेजा मुनाफा उठा रहे हैं ना, कोई पीछे रीजन तो नहीं हो सकता। अब लेकिन अगर लोग जो है ना पुराना सस्ता ले रहे हैं, वहाँ से उससे वहाँ से अवेलेबिलिटी जहाँ पर है वहाँ प्लांट का, प्लांट वाले जो है ना अगर वो करते हैं पानी यानी भरते हैं या दूसरी चीज़ें भरते हैं, तो उसका आप लोग क्या समझते हैं? मुझे मालूम है कि दुकान पे लेबर होती है, बिल होता है, किराया होता है, सारे अखराजात निकालने होते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप क्या समझते हैं कि आपको पर किलो कितना मुनाफा रखना चाहिए जो कि जायज़ भी हो? 25 रुपये ये आपका हक है। 25 रुपये हमारा, ठीक है। और रखा कितना जा रहा है? 25 रुपये रखा जा रहा है। हाँ। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी दुकान की बात। मैं 20 रुपये बोलता, लेकिन 25 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ कि अखराजात। अच्छा, एक मुझे ये बता दें कि अगर मैं किसी दुकान पे गैस भरवाने जाऊँ LPG, तो वो सही भर कर दे रहा है? 25 रुपये में इलेक्ट्रिक है, हाँ, और वो तो मैंने बता दिया ना आपको, सारी चीजें हैं, ये सारी एक्सपेंडिचर वो तो हर कारोबारी के साथ लगी हुई आ है, जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कारोबार करता है कमाने के लिए करता है। और इसने पता नहीं क्या बोला आपको, लेकिन ये सही बोला उसने। 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर दिन के, हाँ। 2-3 सिलेंडर रात के, 7 सिलेंडर है, 45 के हिसाब से लगा लें आप, जो उसकी 300 किलो तो निकल रही है रोज की। वो सही कह रहा है ना, बोल रहा है 400-500 लोग आते हैं मेरे पास भरवाने, जब 300 किलो निकल रही है। 500 लोग नहीं आते लेकिन कोई 2 किलो ले रहा है, कोई 3 किलो ले रहा है, कोई आधा किलो भी तो भरवा रहा है, ऐसा ही आधा किलो भी ले रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये एक मशवरा दे दें हमारे देखने वाले लोगों को कि जब मैं किसी दुकान पे LPG भरवाने जाऊँ, एक तो मैं पहले ही महंगाई का पिसा हुआ कर्जा लेके, मैं हो सकता है किसी भाई से लेके 200 रुपये लाया हूँ कि यार आधा किलो गैस भरवा लूँ, फिर अगर कोई दुकानदार अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं उसमें डंडी मार दे, उस डंडी को पकड़ने का कोई तरीका बता देना, कैसे हम देखें कि भाई ये सही दुकानदार है? देखिए, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। देखें, अब बेईमानी वाला अगर पकड़ना है किसी को, तो हमको पकड़े, अगर हम कर रहे हैं तो। नहीं, हमारा मेजरमेंट का सर्टिफिकेट है, हमारा सेफ्टी उसका सर्टिफिकेट है, सारी चीजें मैंने आते ही नोट किया, आपके पास सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। बिल्कुल, वो मैंने आते ही नोट कर लिया। मेरा सवाल ये है कि आपको भी हो सकता है कभी किसी दुकान से भरवानी पड़ जाए, उसने हवा ज्यादा भरी है या गैस, कैसे चेक किया जाए? कोई तरीका कार है? यूज करने वाला बता देगा, एवरेज उसकी आ जाएगी उसके पास। वैसे नहीं पता चल सकता? कैसे पता चलेगा? वो मैंने वीडियोस में देखा था, वो पानी वानी सिलेंडर पे मार के। हम सिलेंडर रख रहे हैं भरने से पहले, उसका वेट देख रहे हैं, 5 किलो का है वेट, ठीक है, आपने 2 किलो भरानी है, 7 किलो आना चाहिए, 7 किलो आ जाए, यहाँ पर गया, वहाँ 2 किलो का एवरेज, उसको एवरेज पता है उसको कि भाई जो घर में इस्तेमाल करता है कि ये 6 दिन चलते हैं। अगर वो 5 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, तो समझ लो वो चोरी कर रहे हैं। तो जब मैं ऐसा बंदा जब दुकान वाले के पास आता है ना, वो तो सिरे से इनकार करता है, वो कहता है भाई आपने ज्यादा इस्तेमाल की होगी, मुझे क्या पता है। नहीं, कैसे पकड़े हैं, जरा मशवरा देना हाजी साहब। नहीं, इसका मशवरा तो हम नहीं दे सकते, मुश्किल है, क्योंकि लोग झूठ भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल करेंगे? दुकानदार भी झूठ बोल सकता है, कस्टमर भी बोल सकता है। ठीक है, तो अब हमने खुद ही नज़र रखनी है कि भाई दुकान पे जो हमें LPG सिलेंडर भर के दे रहे हैं वो किस हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी तफसील से बात हो रही थी जो LPG शॉप के यहाँ पर ओनर हैं उनसे हमारी, और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त इलाके में, गैस की क्या सूरत हाल है, कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है, इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे आती है? हाँ, ये बात करिए अक्लमंदी की। 24 घंटे में सुबह 6 बजे आती है, जब हम मरे हुए होते हैं। सही है ना, तो कौन पकाएगा 6 बजे? अच्छा, जो टाइम होता है दफ्तर या स्कूल जाने का 8 से 9 के दरमियान, उस वक्त होती है? हाँ, 2 दिन से तो। अच्छा, चलो सही है। बाकी गैस का तो हम तो वहाँ जाके दरखास्त भी देकर। सिलेंडर रखा हुआ आपने? हाँ। कितनी? ये देखो, तीसरे दिन यहाँ भरवाते हैं, ये गवाएं। हाँ, 1000 का है या नहीं दुकानदार? ईमानदारी से। और 1000 की गैस कितने दिन चलती है?
15 दिन चल जाती है। हाँ जी, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये महीने में चाहिए सिलेंडर के लिए। बिल्कुल। हाँ, चला ठीक। कौन है, दिखाएं ज़रा, बात करते हैं उनसे। आओ। जी आप बताएं क्या कह रही हैं? 3 महीने हो गए गैस नहीं है। अच्छा। लाइट इतनी जा रही है, गैस बिल्कुल नहीं है। और बिल ऐसे भर भर के 2000, 3000, 4000 बिल आ रहा है। गैस का, बिजली का? गैस का। अच्छा। गैस का गरीब इंसान क्या करेगा? फिर गैस भरवाएगा ये इनको मुंह भरेगा इनके। सिलेंडर इतना महंगा है, 500 के किलो सिलेंडर चल रहा है। बताओ, वो भी हम भरेंगे और इनको गैस भी बिल भी हमारे पास बिल भी भरेंगे हम। पूरे 24 घंटे में से कितने घंटे आपको गैस मिलती है? 1 घंटा मिल रही है भैया, वो 1 घंटा बस? बहुत मुश्किल से मिल रही है। खाना क्या बनेगा? खाना क्या बनेगा बताएं आप खुद ही। चाय बन सकती है, मुमकिन ही नहीं है उसमें खाना बन आप सके। खुद बताओ, अच्छा, उसका सोचो वो प्रेशर कितना होता है गैस का? बहुत कम होता है। एलपीजी जो सिलेंडर भरवाते हैं, जी। एक दफा में कितना भरवाते हैं? 1 किलो ही भरवाते हैं, 1.5 किलो भी चलता है। 1 किलो भी गरीब इंसान तो आधा कितने किलो दिन भरवाता चलती 1 है किलो। वो? क्या आपको कुछ सोचो कितने दिन चलेगी? मतलब 1 किलो अगर भरवा ली, खाना बन गया हाँ। तो समझो दूसरे दिन खत्म। मतलब हर दूसरे दिन का 1 किलो चाहिए। तो ये तो कई हजार रुपए एलपीजी के ऊपर खर्च हो जाते अब हैं ये महीने देखो, में। चीज का ठिया है, चीज का ठिया है। सारा दिन मेहनत घर कर में रहे कोई हैं। ना भाई है ना बाप है, सिलेंडर ही भरो। वो देखें, वो छोटा सा बच्चा भी सिलेंडर लेकर आ रहा है, वो ये देखें। देखो आ रहा है, ये देखो सिलेंडर लेके आ रहा है। ये पूरे इलाके में मैं जब से आया हूँ, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि सिलेंडर की दुकान पे रश लगा हुआ है। ना किसी और दुकान पे मुझे रश नजर नहीं आया। बच्चे, खवातीन, बूढ़े सब गैस ये पे। जो गैस दे रहे हैं ना, ये सब जगह सही हो गई है, सस्ती हो गई, मगर ये महंगी अभी तक। 400 दे रहा है। 400 अभी करेगी, इसने आपको देख के करेगी। मैंने 500 पे चला रहा था गैस। 500 कब खरीदी थी आपने आखिरी मैं दफा? 2 महीने हो गए, फिर मैंने यहाँ से नहीं भरा, फिर मैं पीछे से भरवा के। नहीं, वो 500 थी पर कम हो गई, अब 400 है। मगर घेज भी तो पूरी डालो ना भाई, सकून की रोटी खा लो, आधी खा लो, इतनी बेईमानी नहीं करो। मुल्क तो ऐसे बर्बाद है हमारा। वैसे अल्लाह का केट तो पड़ा ही है। अभी तुम देखो, ये पेप डालेंगे, गैसों की लाइन हाथ में आएगी। गैस वैसे नहीं है, गैस टूट गई, पानी की लाइन टूट गई, किसको जाके बोलेंगे हम? हमारी गवर्नमेंट तुम्हें पता कैसी है? तो ये 3 साल पहले इलेक्शन हुए थे, याद है आपको? बल्दियाती इलेक्शन जिसमें काउंसलर वगैरह जीते थे, तो उनको कभी दोबारा वो मिले? उनको बोला कि 50 भाई? दफा गए भाई बोलने। अच्छा, क्या कहते हैं? बस कोई सुनाई नहीं है, अच्छा, कोई सुनाई नहीं है भैया, गरीब में कोई सुनाई नहीं। ठीक है। अम्मा जी, एक सिलेंडर है घर में एलपीजी का, कितनी गैस भरवाते हैं एक दफ़ा में? 1 किलो का भी भराते हैं, रोज मतलब 2 दिन छोड़ के। हर 2 दिन छोड़ के 1 किलो। महीने का 15 किलो चाहिए। 15 किलो बनती है 4000 और 6000 रुपए की। और गैस का बिल आता है, वो कितना आ जाता है? अभी तो 2200 आए थे। मतलब 8 से 9 हज़ार रुपये सिर्फ गैस के लिए हर महीने खर्च हो रहे हैं। और ये कब से सूरत हाल है? क्या सुई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? नहीं आते थे पहले, अभी नहीं आ रहे। जैसे अच्छा। महीने हो गया नहीं आ रहे। कितने महीने हो गए? 6 महीने? नहीं महीना 2 महीने हो अम्मा जी कह रही है 3 महीने हो गए पूरे। 2-3 महीने हो वो बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? थोड़ी बहुत आ रही गए। है? आती है, हाँ। मतलब वो मशीनों से आती है, ऐसे नहीं आती। तो उस पर तो खाना नहीं बन सकता ना। टोटल काम सिलेंडर पे लगा हुआ है अब। टोटल काम, टोटल इस्तेमाल एलपीजी पे है या चूल्हे पे खाना वाना बन जाता है? चूल्हे पे कुछ भी नहीं पकता। इधर आ जाए, इधर आ, सिर्फ सिलेंडर। नीचे आ जाए अम्मा जी, नीचे आ जाए जी। सिर्फ सिलेंडर सिलेंडर ही। तो वो सिलेंडर को चूल्हे में कनेक्शन कर दिया है? हमने अपने चूल्हे में कनेक्शन करके उसमें जलाते हैं। वो उसका तो अलग से चूल्हा आता है ना? अलग से लिए हमने। हमने अलग, ये देखो, बिल्कुल भी कहते हैं कि हमने टाइमिंग पे भी गैस खोली है, मगर हम लोगों की टाइमिंगों पे भी नहीं आ रही। मशीनों से भी नहीं आ रही यहाँ गैस। हालांकि मशीन तो वैसे मना करती है हुकूमत। वो उनसे भी काफी लोगों के लगे हुए, वो यही बात है कि उनकी भी नहीं आ रही। मशीन ना मशीन से ना सिलेंडर से। कितनी गैस एक दफा में भरवाते हैं सिलेंडर में? हमारी इतनी औकात है कि 400 रुपए, इसलिए कि मेरा 1 किलो भरवाती हूँ मैं। और वो कितने देर चलती है? ये 2 दिन 3 दिन। मेरा एक बच्चा कमाने वाला है, किराए का घर है। 10-12 किलो गैस महीने में खर्च होती है। खर्च होती है। 10-12 किलो भी 5000 रुपए की बन जाएगी बन तकरीबन। जाती है। और बिल इनका अलग आता है, 1000-1200 का बिल आता है हर माह। रेगुलर बिल की ये गलती नहीं करते, बिल की ये लोग गलती नहीं अभी करेंगे। इस वक्त आपका ये कहना है कि टोटल डिपेंड जो है वो आप सिलेंडर पे करते हैं? सिलेंडर पे करते हैं। घर की गैस से खाना नहीं बन पा रहा? नहीं बन पा रहा। और ये इलाका है गार्डन रामस्वामी जी। ये दोनों मुत्तसिल इलाके ना मिले हुए हैं, गार्डन भी और रामस्वामी भी। और ये अम्मा जी भी यहाँ पर। जी ये कितने दिखाएं ज़रा सिलेंडर? वालेकुम अस्सलाम। ये देखो सिलेंडर
तो बड़ा पुराना हो गया अब ये, आपको पता है उसको चेंज करना पड़ेगा आपने। भाई अभी इतनी आमदनी है, क्या करे, इतनी बचत नहीं है। ये कितने का खरीदा था? ये 3,500 3,500 और अब मिलेगा 5,000 का ये। तो फिर कहाँ से और ये बड़ा पुराना हो गया अब, ये खतरा है इसके अंदर। क्या करे, खतरा देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, शोर की इतनी आमदनी नहीं है रोज के। कितनी गैस भरवाई अभी? अभी नहीं, अभी मैं जा रही हूँ डलवाने के लिए। कितनी डलवाएंगे? 400 रुपए की? हाँ, 1 किलो। और वो कितनी देर चलेगी? जितने मेरा किराए का घर है, मेरे शोर की 500 रुपये आमदनी है। अब 500 रुपये का मैं सिलेंडर डलवा लूंगी तो फिर मैं खाऊंगी क्या? झूठ नहीं बोलते, अल्लाह गवाहे, दिन जैसा दिन नसीब ना हो। बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती हूँ मैं, बच्चों को मैं पढ़ा भी नहीं सकती हूँ। मैंने बच्चों को अभी तक, मैंने अपनी बच्ची को स्कूल तक नहीं बिठाया। मेरा किराए का मकान है। अच्छा, कितना किराया घर का? 15,000। गैस बिजली अलग है, शोर की ये आमदनी है 500 रुपये रोज के ये एक नोट आता है बस। ये काम और उसमें एक दिन तो गैस डलवा ली, एक दिन खाया, एक दिन गैस डलवाई, फिर अगले दिन गैस डलवानी है, ऐसा ही है। यही क्या करूँ, देखो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती मैं, कुछ फालिश वाली हूँ मैं भाई, झूठ नहीं बोलते। घर में बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही, तो भाई हम ये क्यों डलवा? टोटल इसके ऊपर काम है। जी, अभी तक बच्चों को मैंने खिलाया भी नहीं है। अब जाएंगे, खाना बनाएंगी तो जाकर दिन का खाना शाम होने वाली है। ये देखिए आप। मैं जो बार बार बात कर रहा था प्रोग्राम के अंदर, वो यही बात थी कि आप अंदाज़ा ये लगाएं कि मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं ना, आप मेजॉरिटी मुतवस्सित तबके के लोगों की है, मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और ये देखें, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, अभी कोई स्कूल से आ रहा है, कोई मदरसे से आ रहा है, हर आदमी यहाँ सिलेंडर लेकर घूम रहा है। बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सब कहाँ जा रहे हैं? सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलाके में अब ये लोगों की उम्मीदों पे कभी कभी समझ में नहीं आता कि बंदा जवाब क्या दे। ये बेसिकली मुझसे नहीं कह रही हैं, ये हुकूमत वक्त से कह रही हैं, ये उस इदारे से कह रही हैं जिसका काम है लोगों को घरों पे यूटिलिटीज़ पहुँचाना। अब ये कुछ करें हमारे लिए कि हमारी ये तो बचत हो गई, हमारी बचत ही नहीं है हमारी कुछ। कम से कम गैस आए, ये 400 रुपये तो बचेंगे। जिस शख्स की आमदनी पूरे दिन में 500 रुपये हो, अब ये केबिन है जो बच्चों की चीज़ बेच रहे हैं, सारे दिन में 400-500 रुपये से ज़्यादा तो नहीं कमाते होंगे। और अगर उसी की ये LPG गैस भरवा कर आ जाएंगे, तो मुझे सुई गैस का इदारा ये बताए, वफाकी हुकूमत ये बताए कि आप इनका बजट बना के दे सकते हैं कि ये अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएं। मैं चूल्हा जलाने से मुराद खाना बनाने की बात कर रहा हूँ। चूल्हा तो वो ये 400 रुपये खर्च करके जला लेंगे, मगर उस चूल्हे के ऊपर उन्होंने गोश्त, सब्ज़ी, दाल कुछ तो पकाना है, उसके लिए कहाँ से पैसे आएंगे? ये राम स्वामी और गार्डन कराची के मशहूर इलाके हैं, पुराने इलाके हैं, लाखों की आबादी है यहाँ पर। यहाँ से लोग काउंसलर बने हैं, UC चेयरमैन बने हैं, टाउन चेयरमैन बने हैं, MPA, MNA, वज़ीर, मुशीर, सेनेटर, AC, DC सब बने हैं यहाँ से, कर कोई कुछ भी नहीं रहा है। ये आपने कितने का ख़रीदा था? पता नहीं, हमारे सुतर ने खरीदा था। अच्छा, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। अब ये देखें, सारा साल पुराना है। कितने साल? कम से कम 5-6 साल हो गए। आपको पता है सिलेंडर वाले कहते हैं कि 1.5 साल से ज़्यादा सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब वो तो है नहीं जो लेके डर लगता है, ये बताएं, डर लगता है इसको इस्तेमाल तो करना? खबरें देखी है ना आपने? अभी आगे इतने सिलेंडर फटे हैं तो क्या कर सकते हैं अब? पर मजबूरी का नाम शुक्रिया कि ये भी है तो शुक्रिया है, वरना तो मेरे ख्याल से खाना भी नहीं खा पाएंगे। खाएंगे, पकेगा नहीं। कल गैस नहीं थी तो नहीं पका, फिर बच्चे भूखे बैठे हुए थे, सारा दिन गैस नहीं। सारा दिन गैस नहीं थी। और आज क्या हाल है? अब सिलेंडर डलवाऊंगी तो इस पे पकाऊंगी तो फिर खिलाऊंगी। कितनी डलवाएंगी अभी गैस? 1 किलो। और कितने दिन चलेगी? 1 दिन बस। हाँ, इसका मतलब है अगर महीना भर गैस नहीं आई तो 30 किलो गैस चाहिए। मुसलसल फूकी है हमने 30-40 किलो गैस रमजान में। 30-40 किलो गैस? सहरी भी बोली थी। ज्यादा काम होता है ना, हाँ। रफ्तारी वगैरह सबका काम होता है। हाँ। कितना परेशान किया हुआ गैस वालों ने, और बिल मुसलसल आ रहे हैं। ये रमजान से पहले से चल रहा है? रमजान में थोड़ा बहुत, हाँ। 6 महीने। और वो कितना नुकसान करा कि पाइप के पानी की लाइनें तक तोड़ दी उन लोगों ने, गैस वालों ने। एक नुकसान को भुगत चुका, दूसरा नुकसान ये गैस की अलग परेशानी, पानी की अलग परेशानी हो गई। लाइनें जोड़ने भी नहीं दे रहे रोड पे से कोई पुलिस वाले। आ जाते, अब कितना 1 साल हो जाएगा हम लोगों को इतना परेशान होते हैं। अब आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है, ना हुकूमत है, ना कोई भी नहीं है। हम कितना ही चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अब ये समझ में आ गई है लोगों को, सुनवाई नहीं है। हमसे भी लोग यही कहते हैं कि आप जो हमारा इतना वक्त ले रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ करके देंगे। आप यकीन माने, ईमानदारी की बात यह है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई, वो हाई, बीमार क्या हो रहे हैं करेंगे इंसान?
जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर चीज से वो परेशान हुए में। बच्चे परेशान, स्कूल जाते हैं, जाहिर है सुबह सुबह नाश्ता हर चीज़ गिले, सिलेंडर होता है ख़त्म गैस। फिर एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन, मैं ब्रेक के बाद आऊँगा, प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ जाएंगे। और ये जो अब मुझसे आज लोग सवाल कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब आपको बताऊँगा। जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई आपसे बात करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बात इनकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। क्योंकि मैंने तो लाइनें नहीं बिछानी है, मैंने तो गैस लोगों के घरों में नहीं प्रोवाइड करनी है। पर कौन करेगा और कैसे करेगा, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, मैं रामस्वामी और गार्डन के इलाके में आज यूँ आया कि ये कराची के मशहूर इलाके, पुराने इलाके होने के बावजूद इस वक्त उन इलाकों में शुमार होते हैं जहाँ पर सुई गैस सिर्फ नाम की आ रही है। लोगों का 80 से 90% दारोमदार जो है खाना बनाने के लिए वो LPG सिलेंडर के ऊपर है। जबकि शहर भर में अगर आप उमूमी तौर पे बात करें तो ये समझा जाता है और ये कहा जाता है कि भाई आराम से 12-13 घंटे लोगों को सुई गैस मिलती है जिसमें वो अपना खाना बना सकते हैं। मगर यहाँ पर शायद घंटा भर भी पूरे दिन में लोगों के सही प्रेशर के साथ गैस नहीं मिल रही है। और कम आमदनी के लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, अपना सारा सरमाया बिलों के ऊपर और LPG सिलेंडर के ऊपर वो लगा रहे हैं। मैं लोगों से सवाल ये कर रहा था प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट में कि अगर मेरे इलाके में दूसरे इलाके के बनिस्बत गैस कम आ रही है तो उसकी कंप्लेन करने का तरीका क्या है सर? अगर लेट्स से कि आपने मुझे बताया कि बहादुराबाद में सुबह 8 बजे से लेकर और रात 7 बजे तक गैस आती है और हम उसी टाइमिंग में अपना खाना पीना मैनेज कर लेते हैं, मगर रामस्वामी गार्डन में अगर गैस आए ना तो फिर मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? अपने जैसे सुई गैस को कंप्लेन करेंगे या फिर अपने जो हमारे वफाकी नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हाँ। जिनको हमने वोट दिया है, हम उनके पास जाएंगे, वो हमें बताएंगे कि और क्या तरीकाकार है कंप्लेंट्स के। मतलब ये आपको पता है कि ये वफाकी मौजू है, वफाकी मौजू है, आम आदमी को शायद ये बात नहीं मालूम है। अगर मैं टाउन चेयरमैन के पास जाऊँ तो गैस आ जाएगी मेरे इलाके में? टाउन चेयरमैन तो कचरा शायद ना उठा पाए, हाँ, वो उसके अख्तियार में नहीं है, इख्तियार में नहीं, वो भी सिंध हुकूमत के अख्तियार में। सिंध हुकूमत के। तो सर सूरत हाल है क्या? कभी कंप्लेन करने के लिए हमने मैक्सिमम प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया है अभी तक? असल में यहाँ पे जो इलाका है ना, वहाँ पे सब मुतवस्सित तबके के लोग हैं, तो वो जो है वो इस मसाइल के हल तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने जो है वो डेली कमाना है, डेली खाना है। अगर वो कंप्लेंट्स करने के अंदर जाएंगे, फलां जगह जाएं, फलां जगह जाएं, फलां इदारे जाएं, तो उस दिन उनके घर पे खाना तो नहीं बनेगा। दिहाड़ी गई उस दिन, दिहाड़ी जाएगी तो उनके घर पे खाना तो नहीं बनेगा। तो वो वही वाली बात है कि बस अपने गुजारा कर रहे हैं, सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग हैं शदीद परेशान, क्योंकि यहाँ पे गैस के साथ साथ लाइट का भी बहुत ज़्यादा लोड अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा तो वेयर हाउस है, तो हमारे जो है वो हमारे जब तक हम मौजूद होते हैं तब तक दिन में कोई 6 घंटे लाइट नहीं होती, हम 12 घंटे इधर होते हैं, आधा टाइम लाइट मिलती है। जो 24 घंटे होते हैं उनकी लाइट की क्या टाइमिंग है एक्यूरेट हमें पता भी नहीं, वो 16 घंटे है सर, 16 घंटे। तो वो बेचारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे अगर हमारे इलाके में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैस नहीं भी हो, तो एक तो जो है वहाँ पे ज़्यादातर अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने मशीन नहीं लगाई खींचने की, सही है, जब आती है तो सबको इक्वली आ जाती है। ठीक है, अच्छा, सही प्रेशर के साथ आती है। कौन सा इलाका है ये खुशनसीब? बहादुराबाद। ठीक है, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे नहीं होती, जो टाइमिंग पहले से बताई हुई है उस पर नहीं होती, मगर जब होती है तो फिर प्रॉपर होती है। तो फिर लोगों ने अपनी रूटीन वैसे ही बना ली होगी, से बनाई है। और वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, तो उन्होंने जो है हमारे घरों पे जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल है, और के इलेक्ट्रिक के बिल ज़्यादा आते हैं। ये तो आप अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मैं सादे लफ्ज़ में कहूँ पैसे वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है। और जो लोग बेचारे परेशान हैं वो सिलेंडर डलवा के अपने हंडिया को पूरा करते हैं। बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, मगर ये है कि लोग परेशान बहुत। लोग जिन्हें वोट देते हैं ख़ास तौर पे बल्दियाती नुमाइंदों को, तो रश तो उनके पास लगा होता है, लोग पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई, कचरा सबके लिए उनके पास जाते हैं। क्या उनके पास ये इख्तियारात तो हों तो आप समझते हैं काम हो जाएगा, या फिर सही है सुई गैस विभाग के पास होना चाहिए, कचरा उठाना सिंध हुकूमत के पास होना चाहिए? बेसिकली उनके पास इख्तियारात हों या ना हो, वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म तक तो लेके जाएं जो उनके हाथ में है। रास्ता तो दिखा दें, रास्ता तो दिखाए ना कि भाई ये कंप्लेन आप मुझे नहीं करें, वफाकी ये इदारा है, जैसे वफाकी मुतसिब के पास जा सकते हैं, वफाकी मुतसिब हो गया, या इसके अलावा और भी कुछ
हैं या कंज्यूमर राइट्स के इश्यूज हैं, वहाँ पे जाके भी ये कंप्लेन तक वो रास्ता तो दें ना। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, परेशान भी हैं, तो उनको जो है वो कम से कम उस गेट तक तो लेके जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं या जो वफाक के नुमाइंदे हैं जो समझते हैं इन बातों को, समझते हैं इन मामलात को, तो उनको कम से कम उस पाथवे तक तो लेके जाना चाहिए। ठीक है, अगर सुई गैस आने वाले सालों में भी हमें इतनी ही मुयस्सर रही या इससे भी कम मुयस्सर रही, तो आप क्या समझते हैं कि अब लोगों को टोटली एलपीजी सिलेंडर पर ही रिलाई कर लेना चाहिए? क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है ज़खायर कम होते जा रहे हैं सुई गैस। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान फुल ऑफ मादियात और फुल ऑफ अपना कुदरती वसाइल से माला माल है। हमको अपनी जो है वो नई दरियाफ्तों की तरफ जाना चाहिए, अर्ली 80s की दरियाफ्तों से बाहर आना चाहिए और नई दरियाफ्तों की तरफ जाएं तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी ये है कि हम सबको जो है वो मिल के एक कम्युनिटी में और एक अच्छी कौम के तौर पे हम सबको चेंज होने की ज़रूरत है, एक मुआशरा तश्कील देने की ज़रूरत है, मुआशरा बेहतर करने की ज़रूरत है कि एक दूसरे के मसाइल में उनके साथ खड़े हों। जस्ट सपोज जब यहाँ पे गैस आ भी रही है तो जिन लोगों ने अपना पंप लगाए हुए हैं वो यूज़ कर भी रहे हैं, इस इलाके में भी आ रही होगी, शहर भर में इस्तेमाल हो रहा है, तो गलत है, गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी तो है वो जान से भी खेल रहे हैं और दूसरों के हक में भी डाका डाल रहे हैं। पर जब उनके पास हम शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फिर हम खाना कैसे बनाएं, आप ये बता दें। उनका सवाल ऐसा होता है कि जवाब ही नहीं बनता आगे। बात यह है कि जो इस माशरे के मामलात हैं वो अगर हम एक दूसरे के लिए दिल में गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए हम नहीं करेंगे, जैसे सपोज किसी के पास खाने बनाने की गैस नहीं है और जिसने पंप लगाया है वो अपना पानी भी गर्म करके नहा रहा है, तो जो है वो अगर हम दूसरों के मसले को मसला समझेंगे ही नहीं तो हम फिर माशरा तो बेहतर नहीं हो सकता। हमें अपना पार्ट भी अदा करना होगा। हमसे जो ऊपर लोग हैं वो फिर हमारे मसलों को मसला नहीं समझते। बिल्कुल, जब हमारे इख्तियार में जो है हम लोगों के मसलों को मसला नहीं समझेंगे तो हमसे ऊपर वाले जो हमारे उनसे हम तवक्को कैसे रखें? फिर हमें बेसिकली खुद को बेहतर होने की जरूरत है। भादराबाद में गैस आ रही है, रामस्वामी में गैस नहीं आ रही। कल अगर रामस्वामी गार्डन के लोग एहतजाज पे जाते हैं तो फिर जो साथ देने वाली बात आपने की है तो भादराबाद के लोग निकलेंगे एहतजाज के लिए? निकलना चाहिए, ये पूछता हूँ। बिल्कुल निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, उसके हल के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि पूरे शहर की बात है ना। अगर मेरे इलाके में गैस आ गई है और इनके इलाके में नहीं आ रही और अगर ये अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं तो बतौर शहरी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैंने इनके एहतजाज में इनके साथ खड़ा होना है। कराची का इलाका रामस्वामी गार्डन, यहाँ आने के दो मकासद थे। नंबर 1 कि यहाँ के लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेजेस किए और ये बताया कि जनाब सुई गैस का नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं ना तो उसमें फिर हमें पूरी बात करनी होती है। जब हम इलाके में आए तो ये पता चला कि गुज़िश्ता 6 माह से यहाँ सूरत हाल ये है कि गैस आ गई, नहीं आई। तो लोग ऑन एन एवरेज 70 से 80%, 85% LPG सिलेंडर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और वो इन्हें इतना कॉस्टली पड़ रहा है कि जो उनकी दिन भर की दिहाड़ी है उसका 70-75% जो है वो गैस भरवाने में ही खर्च हो रहा है। हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि अगर आप के इलाके में गैस नहीं आ रही तो उसका तरीक़ाकार क्या है, तो कोई ये कहता है कि जनाब काउंसलर साहब हल कर देंगे, कोई कहता है चेयरमैन साहब हल कर देंगे, जबकि ये वफाकी मौजू है और इसका मसला हमारे वफाकी नुमाइंदे कर सकते हैं हल, जो कि MNAs होते हैं। वफाकी मोहतसिब के पास हम जा सकते हैं। कंज्यूमर राइट, क्योंकि हम सुई गैस के कंज्यूमर हैं, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये रास्ते लोगों को नहीं पता। हमने अपने हिस्से का काम करना है, बाकी अगर हमारी आवाज़ उन नुमाइंदों तक पहुँचती है कि जिन्होंने लोगों के मसाइल हल करने हैं, वो किस हद तक इस पर अमल दरामद करते हैं, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।